छी, कितनी बदबू आ रही है तुझसे बुढ़िया। आज फिर तूने बिस्तर गीला कर दिया। आवाज़ नहीं लगा सकती थी क्या मुझे? मैं ले जाती बाथरूम तक। हर समय परेशान करती रहती है। खुद तो बैठ जाएगी नहा धोकर, मुझे ही धोने पड़ेंगे सारे कपड़े। सारा कमरा दुर्गंध से भर दिया तूने। भगवान जाने कब पीछा छूटेगा मेरा तुझसे। स्वाति गुस्से में अपनी सास रागिनी देवी पर चिल्लाकर बोली। रागिनी देवी को ये तकलीफ पिछले 3 सालों से थी। कभी कभार रात को बिस्तर गीला हो जाता था। वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी और बताने से पहले ही कपड़े और बिस्तर गीले हो जाते। उन्हें अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस होती, परंतु वो भी क्या करे। अब यह उनके बस में तो था नहीं। 3 साल पहले जब उनके पति गोविंद प्रसाद जी उन्हें छोड़कर गए तो वो बेहाल से हो गई। वो बीमार रहने लगी, खाना पीना समय से ना करती और अब बहुत कमज़ोर हो गई थी और उन्हें ये बीमारी लग गई। उनका बेटा मनोज उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने दवा भी दी और वो दवा ले भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता था। सभी का कहना था कि बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी आम बात है, ऐसे हो ही जाता है कमज़ोरी की वजह से। जब रागिनी देवी बिस्तर गीला कर देती तो वो खुद पर बहुत शर्म महसूस करती। वो अपराध बोध से भर जाती। वो डरती रहती कि बहू उन्हें अब और ज़्यादा सुनाएगी, और होता भी यही था। उनकी बहू स्वाति अपना नियंत्रण खोकर ऐसी खरी खोटी सुनाती रहती। रागिनी देवी चुपचाप खड़े होकर सब सुनती रहती। जब एक बार स्वाति उन्हें डांट रही थी तो रागिनी देवी ने कह भी दिया, बहू मैं ये जानबूझकर तो नहीं करती, मुझसे हो जाता है। मुझे क्या ये सब अच्छा लगता है जो तुम मुझे डांटती रहती हो? जब ये मेरे आपे से बाहर है तो मैं क्या करूं? तब स्वाति और झिड़क कर बोलती, मुझे नहीं पता, सारी गंदगी तो मुझे ही साफ़ करनी पड़ती है ना। फिर सुबह से शाम तक मुंह अपने सास की तरफ से स्वाति का बना रहता और सारा दिन बड़बड़ाती रहती घर में, तुम क्यों साफ़ करोगी मेरी गंदगी, मैं खुद कर लूँगी। कहने को तो रागिनी देवी ने कह दिया, लेकिन उनसे अपने गंदे कपड़े कैसे धुलते भला। रागिनी देवी 75 वर्ष की हो चुकी थी। बीमारी की वजह से लाचार और बेबस हो गई थी। किसी तरह अगर स्वाति घर में काम करने वाली नौकरानी से कपड़े धोने को कहती तो वो भी अपने नखरे दिखाती, नाक चढ़ाती, कहती पहले डेटॉल के पानी में कपड़े डालकर कंघाल दो, फिर धो दूंगी, वरना मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं धोती। इसलिए कई बार स्वाति को ही वो कपड़े धोने पड़ते। कपड़े धोने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। 15-20 दिन में ऐसा एक आध बार हो ही जाता था जब कपड़े धोने वाली या तो छुट्टी पर होती या रात का वक्त होने पर कपड़ों की बदबू ना फैले, इसलिए उन्हें तभी धोना पड़ जाता। एक दिन स्वाति और स्वाति का 5 साल का बेटा शौर्य खाना खा रहे थे। सभी के लिए नींबू पानी बनाया गया था, लेकिन स्वाति ने अपनी सास को नींबू पानी नहीं दिया। जब रागिनी देवी ने पूछा, मेरा नींबू पानी का गिलास कहाँ है, तब स्वाति गुस्से में बोली, तुम्हें पता नहीं, नींबू पानी पीने से बार बार बाथरूम जाना होता है। ये ठंडा आपके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया मैंने नींबू पानी। चुपचाप से खाना खाओ और अपने कमरे में चली जाओ। ये सुन रागिनी देवी की आंखें भर आई, उनका गला रौंद गया। उन्हें नींबू पानी काफ़ी अच्छा लगता था, परंतु बहू की कड़वी बातें सुनकर वो मन मसोस कर रह गई और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में उनका पोता शौर्य आया। दादी ये लो नींबू पानी, थोड़ा सा ले लो, मम्मी नहीं देखेंगी। नींबू पानी को देख उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने नींबू पानी पी लिया। अरे शौर्य, ये क्या किया तूने? इस बुढ़िया को पानी क्यों पिलाया? बिस्तर गीला कर दिया तो मेरे सिर ही पड़ेगी। मना किया था ना तुझे।
कि इसके कमरे में मत जाया आया कर, वरना तुझे भी कोई बीमारी लग ही जाएगी। इतनी गंदी रहती है। ये चलो यहाँ से। और शौर्य को वहाँ से ले गई। शौर्य हमेशा अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखता रहता। अगली शाम में सब टीवी देख रहे थे। रागिनी देवी का भी मन हुआ कि वो भी अपने बहू और पोते के साथ कुछ देर के लिए बैठे, तो आकर वो सोफे पर बैठ गई। अचानक उन्हें बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि अपना नियंत्रण खो बैठी और उनके सारे कपड़े गीले हो गए। स्वाति चीख उठी और झल्लाकर अपनी सास को धक्का दे दिया। तंग आ गई हूँ मैं तुझसे बुढ़िया। जब औकात नहीं है बैठने उठने की, तो फिर क्यों पूरे घर में घूमती फिरती है? एक जगह ही बैठ जाया कर। जा पोछा उठा कर ला और खुद से सारी सफाई कर। मम्मी दादी के साथ ऐसा मत करो। हट यहाँ से। दादी के चमचे, सारे दिन चिपका रहता है इस बुढ़िया से। रागिनी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। चल उठ बुढ़िया, सुनाई नहीं पड़ता क्या तुझे? और अपनी सास रागिनी देवी का हाथ पकड़कर खींचने लगी कि तभी अपने पति मनोज को सामने देख स्वाति सकपका गई। आप मैं वो। मनोज ने एक ज़ोरदार तमाचा स्वाति के गाल पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ ऐसा घटिया हरकत करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे उम्र तो देखो इनकी, कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करो स्वाति। नहीं करना मुझे कुछ भी, नहीं होता मुझसे तुम्हारी माँ का कोई भी काम। खुद ही धुलो इनके गंदे कपड़े। स्वाति चिल्लाकर बोली। अरे शर्म करो शर्म स्वाति, क्यों पीछे पड़ी रहती हो तुम मेरी माँ के? अगर तुमसे नहीं होता तो मत करो, मैं अपनी माँ की देखभाल खुद से कर लूँगा। उनके गंदे कपड़े भी धो ही लूँगा। तुमने शायद देखा नहीं कि बूढ़े इंसानों में भी दिल होता है, उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं। उन्हें भी सबके साथ उठने बैठने बातें करने का मन करता है, लेकिन पता नहीं ऐसी निर्मोही तुम कैसे हो गई। ईश्वर ना करे अगर कल को तुम्हें भी सेहत संबंधी कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो तुम क्या करोगी? अपने पति मनोज की बातें सुनकर स्वाति सन्न रह गई। उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस हुई और वो सोचने लगी कि अगर कल को उसकी अवस्था भी उसकी सास जैसी हो गई तो ये सोचकर ही स्वाति घबरा गई। उसकी आंखें भर आई। उसने रागिनी देवी से माफ़ी मांगी और पोछा लगाकर साफ सफाई की और अपने पति मनोज से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद से स्वाति अपनी सास से प्यार से पेश आती, उनकी परेशानी को समझती। दोस्तों कहते हैं बूढ़े भी बच्चों के समान होते हैं। सचमुच बुढ़ापा बड़ा ही दुखदायी होता है, परंतु अपनी संतान साथ दे तो कुछ भारी नहीं। अगर हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी संभाल सकते हैं। बुज़ुर्गों के साथ कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती है, लेकिन अगर समझदारी से काम किया जाए तो समस्या इतनी बड़ी भी नहीं होती है। दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।